तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आँख के बारे में। आँख से हम कैसे देख पाते हैं, आँख को देखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किस किस पार्ट की मदद से आँख देखती है, आँख में कितने पार्ट्स हैं और इन पार्टों का क्या क्या काम है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। द आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, कैप्चरिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इंटू सिग्नल। द ब्रेन इंटरप्रेट्स एज इमेज। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्किंग टुगेदर इंक्लूडिंग द कॉर्निया, आइरिस, पीपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। चलिए आँख के भाग के बारे में बात कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ आई। फर्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया पूरी तरह से स्पष्ट होता है, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से आँख में प्रवेश कर सकती है। कॉर्निया लचीला होता है, जिससे यह आँख के अन्य भागों के साथ मिलकर देखने को संभव बनाता है। कॉर्निया आँख के बाहरी कारकों से सुरक्षित रहता है, जैसे कि धूल, धुएं, अन्य कचरा से सुरक्षित रखता है। कॉर्निया प्रकाश के किरणों को मोड़ने में मदद करता है ताकि उन्हें केंद्रित किया जा सके। द क्लियर ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट बेंड्स लाइट रेज टू हेल्प फोकस देम। नेक्स्ट है दूसरा आइरिस। आइरिस आँख का रंगीन भाग है जो पुतली के चारों ओर स्थित है। आइरिस विभिन्न रंगों में आता है, नीला, हरा, भूरा, काला। आइरिस एक गोलाकार आकार में होता है जो पुतली के चारों ओर स्थित होता है। आइरिस पुतली के आकार और आकृति को नियंत्रित करता है, जिससे प्रकाश की मात्रा को आँख में नियंत्रित किया जा सकता है। आइरिस प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, जिससे देखने को आसानी बनाया जाता है। आइरिस भी बाहरी धूल, धुएं से सुरक्षित रहता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई थ्रू द पीपिल। नेक्स्ट है तीसरा पीपिल यानी पुतली। आँख के केंद्र में स्थित एक छोटा सा छेद होता है जो प्रकाश को आँख में प्रवेश करने देता है। यह आइरिस के केंद्र में स्थित होता है। आइरिस के केंद्र में स्थित होता है। पुतली का आकार आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह प्रकाश की मात्रा के अनुसार बदलता है। पुतली देखने को आसान बनाता है क्योंकि यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने देता है। द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलाउज लाइट टू एंटर द आई। नेक्स्ट है चौथा लेंस। लेंस आंख का एक महत्वपूर्ण भाग है जो प्रकाश किरणों को केंद्रित करने में मदद करता है। लेंस पूरी तरह से स्पष्ट होता है, जिससे प्रकाश किरणें आसानी से प्रवेश कर सकती है। लेंस लचीला होता है। लेंस भी आंख के बाहरी धूल, धुएं से बचाता है दोस्तों। अ क्लियर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट फोकस लाइट रेज ऑनटू द रेटिना। नेक्स्ट है पांचवा रेटिना। रेटिना प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है और प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक खबर में बदलता है। रेटिना में विशेष प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स कम प्रकाश में देखने में मदद करता है और कोन्स रंग और विस्तार को देखने में मदद करते हैं। रेटिना लाइट को करंट संकेतों में बदलता है, जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाता है, यानी मैसेज पहुंचाता है, जो देखने को संभव बनाता है, मदद करता है दोस्तों। द लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से दिमाग तक दृश्य संकेतों को ले जाने वाले तंत्रिका तंतुओं का समूह है दोस्तों। यह मैसेज को ले जाता है दिमाग तक। ऑप्टिक तंत्रिका देखने को आसान बनाने में मदद करती है, क्योंकि यह रेटिना से दिमाग तक संकेतों को पहुंचाती है, यानी मैसेज को पहुंचाती है दिमाग तक। यह आँख के पीछे की ओर स्थित होती है। द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स दैट कैरीज विजुअल सिग्नल्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। नेक्स्ट क्या है 7। सातवां है रोड्स एंड कॉन्स। आँख के रेटिना में स्थित विशेष प्रकाश संवेदनशील कोशिका है जो देखने को संभव बनाने में मदद करती है। रोड्स कम प्रकाश में देखने में मदद करते हैं, जैसे रात में या कम प्रकाश वाले कमरे। रोड्स केवल काले और सफ़ेद रंगों को देखते हैं और रंगों को नहीं देखते। रोड्स अधिक संवेदनशील होते हैं और कम प्रकाश में भी काम कर सकते हैं। कोन्स रंगों को देखने में मदद करते हैं, हमें सभी रंग को देखने में मदद करते हैं दोस्तों। कोन्स अधिक प्रकाश में काम करते हैं और कम प्रकाश में कम काम करते हैं। कोन्स 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला, जो हमें विभिन्न रंगों को देखने में मदद करते हैं। स्पेशलाइज्ड लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना दैट डिटेक्टेड लाइट एंड कलर। नेक्स्ट 8वां विट्रियस ह्यूमर। आँख के अंदरूनी भाग में स्थित एक स्पष्ट जेली जैसा पदार्थ है। यह आँख की लेंस और रेटिना को बीच की जगह को भरता है और आँख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। विट्रियस ह्यूमर आँख की सुरक्षा करने में मदद करता है और आँख के अंदरूनी भाग को सुरक्षित रखता है। द क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना हेल्पिंग टू मेंटेन द आई शेप। नेक्स्ट है 9वां एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर आँख के अंदरूनी भाग में स्थित एक स्पष्ट पानी जैसा द्रव है। यह आँख की कॉर्निया और लेंस के बीच की जगह को भरता है और आँख की ऊतकों को पोषण देता है। एक्वेस ह्यूमर भी आँखों की सुरक्षा करने में मदद करता है। नेक्स्ट 10वां एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। आँख के बाहरी मांसपेशियाँ है जो आँख की गति को नियंत्रित करती है। ये मांसपेशियाँ आँख के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं घुमाने में मदद करती है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स
6 मांसपेशियों का समूह है दोस्तों, 6 मांसपेशियों का समूह है। आँख की सुरक्षा करने में मदद करती है और आँख को चोट लगने से बचाने में मदद करती है। आँख को स्थिर रखने में मदद करती है। 6 मसल्स दैट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द आई। नेक्स्ट 11 स्क्लेरा, आँख का सफ़ेद कठोर और मजबूत भाग है जो आँख के बाहरी हिस्सों में रहता है। द वाइट पार्ट ऑफ द आई टॉ आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द आई। तो चलिए बात कर लेते हैं आँख कैसे काम करती है। प्रकाश कोर्निया और पुतली के माध्यम से आँख में प्रवेश करती है। आइरिस प्रवेश करने वाले प्रकाश के मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है। रेटिना के रोड्स एंड कोन्स प्रकाश को विद्युत संकेतों में बदलते हैं। ये संकेत ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से दिमाग में जाता है और दिमाग इन संकेतों को संसाधित करता है जिससे हम देख सकते हैं। तो इस तरह से आँख का काम है और आँख को देखने के लिए पार्ट मिलकर आँख को देखने में मदद करती है और ऐसे पार्ट है जो दिमाग में ब्रेन में मैसेज करते हैं तब हम देख पाते हैं।